Hello friends, in today's video we are going to talk about the defenses available in the law of tort. Few of the defenses we have discussed in the previous video. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं उस वीडियो को और देखें। पहला आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस मतलब हमें पता है कि हर व्यक्ति को राइट है कि वो खुद को और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेसेसरी फोर्स का यूज़ कर सकता है, और अगर ऐसे में खुद को या अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पर्सन नेसेसरी फोर्स यूज़ करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ब्रिंग किया जा सकता। लेकिन हाँ, जब वो ये फोर्स यूज़ कर रहा हो और वो इस चीज़ का बचाव लेना चाहता हो सेल्फ डिफेंस का कोर्ट में, तो दो चीज़ें वो प्रूव करनी होंगी उसको। पहला, वहाँ एमिटेंट थ्रेट हो, मतलब कि वहाँ उस पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को थ्रेट हो कि हाँ, अगर उसने फोर्स का यूज़ नहीं किया तो उसको या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म हो सकता है। दूसरा है कि फोर्स उसी प्रपोर्शन में यूज़ किया जाना चाहिए जिस प्रपोर्शन में वो नेसेसरी हो। एक्सेसिव फोर्स होगा तब आपको सेल्फ डिफेंस का बचाव नहीं मिलेगा। इसमें केस है मॉरिस वर्सेस न्यूजेंट। मॉरिस वर्सेस न्यूजेंट में ये होता है कि प्लेंटिफ जो डिफेंडेंट का डॉग रहता है वो प्लेंटिफ की तरफ दौड़ता है, वॉयलेंटली दौड़ता है, तो प्लेंटिफ को ये थ्रेट हो जाता है कि हाँ, वो डॉग उसे काट सकता है, तो वो एम करता है उस डॉग पे अपनी गन को। लेकिन ये देख के डॉग वापस जाने लगता है। जब वो डॉग वापस जा रहा होता तब भी जो डिफेंडेंट है वो शूट कर देता है। जब वो शूट कर देता है तो जो प्लेंटिफ का डॉग है उसकी डेथ हो जाती है। जब प्लेंटिफ के डॉग की डेथ हो जाती है तो कोर्ट वहाँ वो कहता है कि मुझे थ्रेट था इसलिए मैंने सेल्फ डिफेंस में एक्शन लिया है। तो कोर्ट ये कहता है कि नहीं, जब डॉग वापस जा रहा होता तब डिफेंडेंट ने शूट किया है, इसलिए यहाँ डिफेंडेंट को बचाव नहीं मिलेगा क्योंकि उसका जो थ्रेट था वो ख़त्म हो चुका था, तो डिफेंडेंट को वहाँ लायबल ठहराया गया। हमें पता है सेक्शन 97 से 106 में प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी के लिए पर्सन की प्रॉपर्टी के लिए बचाव दिया गया है आईपीसी में भी। अब प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए जब आप एक्शन ले रहे हो तब भी दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला कि जो फोर्स यूज़ किया जा रहा है वो रिमूविंग द ट्रेसपासर फ्रॉम योर प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी से ट्रेसपासर को हटाने के लिए। दूसरा है कि जो प्लेंटिफ है वो प्रेमाइस के पोजीशन में होना चाहिए, मतलब जो प्लेंटिफ है यहाँ पे उसका वो प्रेमाइस का पोजीशन रखता हो। केस यहाँ आता है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का। बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक में क्या होता है कि जो डिफेंडेंट रहता है वो अपनी प्रॉपर्टी के चारों तरफ अपनी गार्डन में स्प्रिंग गन रखे होता है, लेकिन वो कोई नोटिस नहीं लगाता है लोगों को, पब्लिक नोटिस नहीं देता है, ना ही अपने घर के बाहर कोई नोटिस टांगता है, ना ही कहीं कुछ किसी को कुछ नहीं बताता। एक बारी एक जो चोर रहता है या फिर ट्रेसपासर रहता है वो उसके प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश करता है और उस गन से उसे इंजरी हो जाती है। तो डिफेंडेंट यहाँ जो है वो बचाव लेता है कि भाई मैंने अपनी प्रॉपर्टी में मैंने अपनी गन लगाया था अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए, बचाव करने के लिए। तो कोर्ट कहता है कि यहाँ जो फोर्स है वो एक्सेसिव फोर्स का यूज़ किया है उसने, तो एक्सेसिव फोर्स होने की वजह से जो डिफेंडेंट है उसको बचाव नहीं मिलता है। फिर आता है एक्ट ऑफ नेसेसिटी। एक्ट ऑफ नेसेसिटी जो बेस्ड है, ये बचाव बेस्ड है सैलस पॉपुलाई सुप्रीमा लेक्स। इसका मतलब होता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द सुप्रीम लॉ। मतलब कि यहाँ ये ज़रूरी है, नेसेसिटी में ये ज़रूरी था। मान लीजिए दो केसेस हैं आपको पास, एक में कम नुकसान होगा और दूसरे में ज़्यादा नुकसान होगा,
तो अगर आप ज़्यादा नुकसान को बचाने के लिए, ज़्यादा नुकसान को रोकने के लिए कम नुकसान कर देते हो तो एक्ट ऑफ नेसेसिटी का आपको बचाव मिल जाता है। इसमें केस है कर्क वर्सेस ग्रेगरी का केस। इसमें क्या होता है कि एक नाम का एक पर्सन रहता है, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी सिस्टर इन लॉ क्या करती है कि उसकी जो ज्वेलरी जो है वो हटा के अपने रूम में रख लेती है। बाद में वो ज्वेलरी सिस्टर इन लॉ के रूम से, जो डिफेंडेंट है इस केस में, वहाँ से चोरी हो जाता है। तो ए के जो एग्जीक्यूटर्स रहते हैं, ए के जो एग्जीक्यूटर्स हैं, वो डिफेंडेंट को इस बात के लिए स्यू करते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ नेसेसिटी नहीं थी कि वो उस ज्वेलरी को हटा के अपने कमरे में डिफेंडेंट ले जाए, यहाँ इसलिए डिफेंडेंट को लायबल ठहराया जाता है। फिर आता है मिस्टेक। हमें पता है कि इग्नोरेंशिया लेजिस नॉन एक्सक्यूजाट बट इग्नोरेंशिया फैक्टस एक्सक्यूजाट, मतलब कि लॉ का मिस्टेक अगर आया तो आपको बचाव नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपसे फैक्ट की भूल हुई है, फैक्ट का मिस्टेक है, तो आपको बचाव मिलेगा। तो केस ये है कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कर्टिस का केस। इसमें एक ऑक्शनरियर रहता है, उसके पास एक व्यक्ति जाता है और कहता है कि ये मेरा सामान है, इसे ऑक्शन पे रखना है, ऑक्शन कर दीजिए इसका। तो ऑक्शनियर जो है ऑक्शन हेल्ड करता है और उस सामान को बेच के और जो पैसा मिलता है उसे वो उस आदमी को दे देता है। बाद में पता चलता है कि वो जो सामान रहता है वो उस व्यक्ति का रहता ही नहीं है, तो जो रियल ओनर रहता है उस प्रॉपर्टी का, उस सामान का, वो ऑक्शनियर के अगेंस्ट केस फाइल करता है। तो कोर्ट ये कहती है क्योंकि यहाँ ऑक्शनियर ने प्रॉपर केयर नहीं यूज़ किया है, मतलब उसने कोई पता करने की कोशिश नहीं की है कि वो जो सामान है उसका है कि नहीं है, इसलिए डिफेंडेंट को लायबल यहाँ ठहराया जाता है। लास्ट है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब स्टैट्यूट ने अगर आपको कोई काम करने के लिए अथॉरिटी दी है, तब आप वो काम करते हो और उसमें किसी को नुकसान हो जाता है, तब आपको बचाव मिलेगा, आप लायबल नहीं होंगे। केस आता है वॉगम वर्सेस टैफ रेलवे एंड कंपनी। इसमें हुआ ये था कि जो एक कंपनी रहती है, रेलवे कंपनी, उसको अथॉरिटी मिलती है कि आप रेलवे ट्रैक बिछाओ और रेलवे का चलाओ और उसको देख रेख करो, मैनेजमेंट करो। लेकिन बाद में ये होता है कि एक बारी जो प्लेंटिफ रहता है उसका वुड रखा रहता है और वो स्पार्क की वजह से उसमें आग लग जाती है, तो प्लेंटिफ का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ कोर्ट ये कहती है क्योंकि यहाँ एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी उस व्यक्ति को काम करने की, रेलवे का मैनेजमेंट देखने की, और उसने रीज़नेबल केयर लिया था वाइल रनिंग द रेलवे, इसलिए जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।